नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज क्या क्या चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, तब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे 2023-24 में। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर डेट्स के बारे में बात करें, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो अभी की बात करें, जैसा कि अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैंने बताया था कि कक्षा 9-10 की जो डेट है वो आ गई है। 9-10 की डेट कब से है और 11-12 की डेट, और 11-12 के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए भी डेट इस महीने के लास्ट में आने वाली है। हर एक प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की नोटिस जैसे आती है वैसे आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ है वो सभी बच्चों के लिए है, तो डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और 9-10 की जो डेट आई है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 15 सितंबर 2023 से 9-10 के बच्चों का ऑनलाइन होगा और लास्ट डेट रहेगा 10 नवंबर 2023 और कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट रहेगा 13 नवंबर 2023 तक। आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपकी फ़ोटो कॉपी यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दी जाएगी। उसके बाद से उन फोटो कॉपियों को लेकर के आपको कॉलेज में जा करके अन्य और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको अटैच करके उसके साथ लगा करके संलग्न करके आपको कॉलेज में यानी कि अपने स्कूल में जमा करना होता है। तो वो तो जब ऑनलाइन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र, यानी कि सीधे आप दस्तावेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहली चीज़ है, आपके पास एक फ़ोटो रहना चाहिए और फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 साल 1 साल पुराना फ़ोटो, आपका 3 महीने के पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। नया फ़ोटो लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अब देखिए यहाँ पे 12th की मार्कशीट की बात करें, जैसे कक्षा 9-10 के आप स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 9 का आप फॉर्म भर रहे हैं, कक्षा 9 का आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 10 के लिए भर रहे हैं तो आपके पास 9th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि 12 के लिए भर रहे हैं तो आपके पास 11 की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो बीए कर रहे हैं 12th के बाद कर रहे हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके पिछली साल की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपका 11 का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए। पास होना ज़रूरी होता है, अगर आप फेल हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो ये मार्कशीट हो गया, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद से वही आपका देखिए प्रीवियस ईयर रिजल्ट, यानी कि जितने प्रीवियस ईयर की मार्कशीट मतलब वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए और रिजल्ट में आप पास होने चाहिए। फिर बात करें यहाँ पे आधार कार्ड विथ मोबाइल नंबर लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी साथियों। आधार कार्ड विथ मोबाइल नंबर लिंक, आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, और जो आपका मार्कशीट रहेगा, मान लीजिए कि आप कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 8th की मार्कशीट होगी, या फिर आप कक्षा 12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 11 की मार्कशीट होगी। जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड और कह लीजिए कि जो मार्कशीट होगी, इसे यम से मैं कर दे रहा हूँ, उसमें जो दोनों आपके नाम होने चाहिए ना, सेम होने चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों में नाम सेम होना चाहिए। अगर आपका नाम सही नहीं है तो आप आधार कार्ड में या फिर मार्कशीट में सुधरवा सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। दोनों में मार्कशीट सेम होना चाहिए, यानी कि सॉरी नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद आपका जो आधार कार्ड है वो आपके एक मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वो आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें रिचार्ज ना हो। इसलिए कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, भरेंगे, मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा, लाइव वीडियो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आपका उसमें आधार कार्ड के द्वारा OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो आपके पास मोबाइल नंबर चालू वाला होना चाहिए। अगर कोई आपने पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दे दिया था वो बंद हो गया है तो आप नया इसमें ऐड करवा लेंगे। ऐड कर अभी साइबर कैफ़े से जा करके या फिर जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से जा करके ऐड करा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद से आती है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जिसे आप कहते हैं आय प्रमाण पत्र। और इसमें आपकी जो इनकम है आपके फैमिली की इनकम है, हालांकि आपके फैमिली के ही नाम से, आपके फादर के नाम से बनता आप ही के नाम से है, लेकिन उसमें आपके फादर का भी नाम, आपके फैमिली के मेंबर्स का नाम जो भी हो सकता है। कई बच्चों के पिताजी नहीं होते हैं तो उनके फैमिली के मेंबर्स के नाम से बन जाता है कि आपकी जो फैमिली है उनकी इनकम 2 लाख से अधिक नहीं है। ये जनरल ओबीसी के लिए है। अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50 लाख 2.5 लाख, मतलब कि थोड़ी सी और 50,000 तक की और छूट मिल जाती है। आपकी 2.5 लाख तक है तब भी आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। उसका से कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, और कोई कैटेगरी है आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ इन दोनों के साथ डोमिसाइल यूपी स्कॉलरशिप में नहीं लगता है, लेकिन आप डोमिसाइल भी बनवा लेंगे, कई जगह आपके लग जाते हैं, कई जगह मार्क दिया जाता है, तो एक ही साथ तीनों बनवा लेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर आपके फीस रसीद, फीस कौन सी रसीद, मान लीजिए कि आपने इस साल एडमिशन लिया, किस में लिया, मान लीजिए बीए में लिया, या फिर मान लीजिए कि 12 में लिया, या फिर 11 में, 12 में एक ही साथ चलता है, 11 की बात करें तो रिन्यूअल होता है। लेकिन अगर आप जब भी पहली बार भर रहे हैं किसी भी कोर्स में तो आप जब जितना फीस जमा किए हैं उस फीस की रसीद रहनी चाहिए, और आपका एडमिशन का डेट रहना चाहिए, किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है। और उसके बाद से टेक फाइनल प्रिंट आफ्टर फॉर्म फिलिंग, ये आपके लिए नहीं है, जब फॉर्म फिलिंग हो जाता है ये सारी चीज़ें लगती हैं। उसके बाद से जो आपको कहिए कि प्रिंट आउट निकलता है, उसका PDF निकलता है, रसीद के लिए एक तरीके से, वो आपको ले लेना होता है, और अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ले जा करके अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में उसको जमा करना होता है। कॉलेज से वेरीफाई होता है, आपके ज़िले पे जाता है, ज़िले से वेरीफाई होकर के समाज कल्याण ऑफिस में जाता है, और समाज कल्याण ऑफिस के द्वारा आपका पैसा भेज दिया जाता है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। और इसके बावजूद आपके पास एक बैंक अकाउंट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने शायद इसके बारे में नहीं बताया आपको, बैंक अकाउंट विथ आधार कार्ड लिंक। ठीक है। सारी चीज़ें स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होंगी। तो बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए और उससे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और वो eKYC होना चाहिए। eKYC मतलब होता है NPCI से मैप्ड हो जाएगा, तब भी आपका पैसा नहीं आएगा। अर्थात अगर eKYC नहीं है तो आपका पैसा गवर्नमेंट द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बैंक डिटेल्स के बारे में एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी मेरे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म इस बार भरना चाहते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से सहायता मिलने वाली है, इसलिए कि आपका फॉर्म कहीं ऐसा ना हो कि गलत भर दें आप और रिजेक्ट हो जाए। और रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा, और जब आपका पैसा नहीं आया तो आपने फॉर्म भरा उसका पैसा लगा, और भी जितनी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बनवाए उसका पैसा लगा, सारी चीज़ें आपकी नुकसान चली जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यूपी स्कॉलरशिप की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।